हेलो 7th क्लास। आज हम अपना नया पाठ 13 गति एवं समय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा क्लास 6th में आप गति एवं दूरियों के मापन में मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। गति क्या होती है? कोई वस्तु जब किसी मूवमेंट में हो तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु मोशन में है। तो आप अपनी 6ठी क्लास में 3 प्रकार की मुख्य गतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं वे? सर्कुलर या वर्तुल गति, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति या फिर पीरियोडिक मोशन। अगर आप इन गतियों के और उदाहरण देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 152 पर आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे मार्च करते हुए सैनिक, तो वो कौन सी गति कर रहे हैं, फॉलो है ना, वो सरल रेखीय गति में जाएंगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप उसमें भी और पढ़ सकते हैं। और जब आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लोगे तब आपको अनुभव होगा कि कुछ वस्तुएं तीव्र गति से चलती हैं और कुछ वस्तुएं मंद गति से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि सड़क पर चलते हुए कुछ वाहन, अगर हम उनको मॉनिटर करें तो हम देखेंगे कि कुछ वाहन जो है वे बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं और उसकी अपेक्षा कुछ वाहन जो होते हैं वे मंद गति से चल रहे होते हैं। क्या आप ऐसे व्हीकल्स की लिस्ट बना सकते हैं? अगर हम देखें तो जो वस्तुएं तीव्र गति से या जो वाहन तीव्र गति से चल रहे हैं उनकी स्पीड जो कि मंद गति से चल रही है उनसे ज्यादा होती है कि नहीं? तो स्पीड या चाल ये क्या है? इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे 2 एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करती हूं। पहले एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सबने रेस देखी होगी, इनफैक्ट खुद भी एक्सपीरियंस किया ही होगा रेस का, तो जब रेस होती है उसमें एक दूरी या डिस्टेंस जो होती है वो तय कर ली जाती है कि इतनी ही दूरी पर आपको भागना है और वापस आना है। तो जो धावक, एथलीट या जो भी कंटेस्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जब वो उस तय की गई दूरी को पार करके, कवर करके और वापस उस पे कम टाइम में वापस आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वह फर्स्ट आ गया। ऐसे निकालते हैं हम, है ना। दूसरा एग्जाम्पल इसी की जगह पे मैं लेती हूं। अगर हम 2 ट्रेन्स को देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन ज्यादा स्पीड में है, मान लीजिए एक मैंने कोई भी ट्रेन ले ली और लोकल ईएमयू ले ली और दूसरी मैंने शताब्दी एक्सप्रेस ले ली, और उन दोनों ट्रेन का मुझे ये देखना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है। आप तो बिना देखे कह दोगे कि मैम शताब्दी की ही ज्यादा है, पर वो कैसे? अगर हम टाइम को निश्चित कर लें कि 1 घंटा हम देखें कि इन दोनों ट्रेन्स ने कितनी दूरी कवर की है, तब हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है ना। अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए। एक में मैंने आपको बताया निश्चित दूरी के बारे में, जिसमें मैंने रेस का एग्जाम्पल दिया। रेस के अंदर दूरी हमें दी हुई होती है कि यही दूरी आपको तय करनी है और उसके अंदर कितना कम टाइम लगा। जितना कम टाइम लगा उतनी स्पीड ज्यादा है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिया था वो था कि हमने एकांक समय की बात की। अगर हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, जैसे कि हमने ट्रेन के एग्जाम्पल में लिया कि 1 घंटे में जो ट्रेन है दोनों वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हैं एक ही निश्चित समय के अंदर, इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमने ये पाया कि ये जो चाल है ये किस पे निर्भर करती है। एक तो ये निर्भर करती है दूरी के ऊपर और दूसरा ये निर्भर करती है समय के ऊपर। या मैं ये कह सकती हूं आपके सामने कि चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के। जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा चाल या स्पीड, मगर
इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टाइम जो है वो कांस्टेंट रहे। और दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर स्पीड डिपेंडेंट होती है वह है समय। पर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। चाल जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम दूरी को तय कर लें, निश्चित दूरी कर लें, तो जितना कम समय लगेगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। तो ये दोनों रिलेशनशिप्स आप स्पीड के इनसे समझे हैं। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को समझ चुके हैं तो लेट्स डिफाइन स्पीड। तो चाल क्या हो गई बच्चों, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूं तो वो क्या है, स्पीड या चाल बराबर होता है तय की गई दूरी, या मैं लिख सकती हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया गया। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर ये सब समझने और समझाने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या हर वस्तु एक समान गति से ही चलती है या नहीं, चेंज करती रहती है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी और अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 152 और 153 पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.